कोहाट के थाना लाची की हदूद में सीटीटी का फितनल खवारिज से मुकाबला। 6 दहशतगर्द जहानवासल। सीटीटी के मुताबिक दहशतगर्दों ने सीटीटी के जवानों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में मारे गए दहशतगर्दों के साथी लाशें छोड़कर फरार हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 6 SMGs, हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खवारिज हुसैन KP पुलिस और सीटीटी की महारत को सराहा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए पुलिस और सीटीटी की कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ हैं। फितनल खवारिज के 6 दहशतगर्दों को जन्म रसीद करने पर पुलिस और सीटीटी के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। तालिबान और चीन के खिलाफ ऑपरेशन गजब लीला कामयाबी से जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 14 और 15 मार्च के दरमियानी शब अफगान तालिबान फितनल खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक अफवाज ने कंधार में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और असला ज़खायर को तबाह किया। कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को भी तबाह कर दिया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। कंधार एयरफील्ड ऑयल साइट पर हमलों की वीडियो भी जारी। वीडियो में हमले से पहले और बाद के मनाजर वाजे हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ अहदाफ जायज़ हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने से बाज आ जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कार्रवाई और हिंदुस्तान की वजारत खारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन से फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा का बयान मुज़ाहिका खेज़ और मुनाफिकाना है। भारत की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती और मुआवनत सद पर आया है। शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयानात का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान समेत खित्ते में तकरीबी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। अस्फ़हान शहर में मुतअद्दिद मकामात पर धमाके, 15 अफराद शहीद। ईरान में शहादतों की तादाद 1444 तक पहुँच गई है। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 43,000 इमारतें ज़मीन बोस। तर्जमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि तबाहशुदा 36,000 इमारतें रिहायशी हैं। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। अमेरिका को अब नए हर्मज़ खोलने के लिए दीगर ममालिक की मदद दरकार। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक इस इलाके में अपने जंगी जहाज़ भेजेंगे। अब नए हर्मज़ में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछानी है या नहीं वाज़ेह नहीं। अब नए हर्मज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अमेरिका अब नए हर्मज़ के सारी इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा। किसी न किसी तरीके से समुद्री रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। ईरान हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका ने ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। खारिज जजीरे को तबाह कर दिया। ईरान के खित्ते के ममालिक पर हमले से हैरानी हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची कहते हैं कि वाशिंगटन अब नए हर्मज़ को महफूज बनाने में मदद के लिए चीन से दरख्वास्त कर रहा है। अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादार सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। खित्ते के ममालिक अमेरिका को बेदखल करें। मज़ीद कहा कि जज़ीरे पर होने वाले हमलों में अमेरिका ने UAE से क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है और ये खित्ते के लिए ख़तरनाक है। अमेरिका हमारे पड़ोसी ममालिक में मौजूद अपने अड्डों से ईरानी असासों का निशाना बना रहा है। तेहरान की कार्रवाइयाँ मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं।
ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले। अबू ज़हबी में सनती कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक वाक़े में किसी के जख्मी होने की इतला नहीं। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रडार सिस्टम पर ड्रोन हमला। कुवैती एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ड्रोन हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। एक शख्स जख्मी। फुजैरा की बंदरगाह आबना हॉर्मज़ के बिल्कुल सामने वाक़ है। इराकी शहर अरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। ऑपरेशन मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले के बायस रिफाइनरी में काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सऊदी अरब खुर्ज में अमरीकी फोर्सेज पर मिसाइल हमला किया। मिसाइल हमले का हदफ अमरीकी अड्डा था जहां F-35 और F-16 जहाज थे। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि खुर्ज की जानिब आए 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया गया। अमरीकी सफारतखाने के तमाम अमरीकी शहरियों को फौरी इराक छोड़ने की हिदायत। इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेजी से कम हो रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया है कि उसके पास इंटरसेप्टर्स कम रह गए हैं। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। जंग में अमरीका के अपने इंटरसेप्टर्स की तादाद में कोई कमी वाक़ नहीं हुई। उधर इसराइली हुकाम ने वज़ीर आज़म की कत्ल की खबर को अफवाह करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू खैरियत से हैं। अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे हादसे में हलाक 6 फौजियों की शनाख्त। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक हलाक अमरीकी फौजियों में 33 साला मेजर जॉन किलनर, 31 साला कैप्टन आरियाना शामिल हैं। 34 साला सार्जेंट एशले, 38 साला कैप्टन कॉवर, 30 साला कैप्टन क्रेट्स, 28 साला सार्जेंट टेलर सिमंस भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। इराक में हादसा जुमेरात को पेश आया था जिसकी तहकीकात जारी हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी हलाकतों की मजमूई तादाद 13 हो गई। 7 अमरीकी फौजी ईरान जंग में मारे गए थे। जंग में तकरीबन 140 अमरीकी फौजी जख्मी हैं जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 43,000 इमारतें ज़मींबोस। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है तबाहशुदा 36,000 इमारतें रिहायशी हैं। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमरीका और इसराइल ने हमारा मुल्क तबाह किया, हम मिलकर दोबारा तामीर करेंगे। अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा ज़ालिमाना जंग को 15 दिन गुजर चुके हैं। दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। हमलों के बावजूद हुकूमती एहलकारों की खिदमत में रुकावट नहीं आई। हुकूमती एहलकार अपना काम मेहनत से जारी रखे हुए हैं। जनूबी लिबनान में इसराइली हमलों में 14 अफराद जाँ बहक। वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लिबनान में 2 अलहदा इसराइली हमलों में हलाकतें और जख्मियों की तादाद रिपोर्ट हुई। 28 फरवरी से जारी इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 826 तक पहुँच गई। सहूनी हमलों के बायस बेघर होने वाले अफराद की तादाद 8 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। ईरान अमरीका जंग तवील अरसे तक जारी रहने का इम्कान। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों की जानिब से जंग बंदी मुस्तरद की गई। ईरान का कहना है हमले रुकने से पहले बातचीत मुमकिन नहीं। सदर ट्रंप की बंदूक अमरीकी वज़ीर जंग के कंधे पर। बरतानवी मीडिया का कहना है कि अमरीकी सदर पीट हेगिस को इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग से मुतल्लिक़ पीट हेगिस का मौक़िफ़ इंतहाई जारहाना है। वो दुश्मन को कुचल देने और तवील जंग लड़ने के दावे करते हैं। सदर ट्रंप मोतदिल या मुतज़ाद रवैया इख्तियार करते नजर आए हैं। महंगी जंग के बायस वज़ीर जंग शदीद सियासी दबाव में हैं। हालात ख़राब हो जाएं तो ट्रंप वज़ीर जंग को आगे करके बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुल्की सलामती को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात में 45 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान पर ईरानी हमलों से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करने का इल्ज़ाम। अमाराती हुकाम ने खबरदार किया है कि मुल्की सलामती के खिलाफ सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ईरान के खिलाफ जंग पर तनकीद अब नहीं, ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी मीडिया को खबरदार कर दिया। कहा, मीडिया जंग पर तनकीदी रिपोर्टिंग करता रहा तो ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस मंसूख किए जा सकते हैं। नशरियाती इदारे अवामी मफाद में काम करें वरना उनके लाइसेंस की तजदीद नहीं होगी। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के असरात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.68 फी बैरल इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103.14 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी WTI खाम तेल की मजीद $2.98 फी बैरल महंगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98.71 फी बैरल हो गई। आबनाए होर्मज से 2 भारतीय जहाज बहिफाजत गुजर गए। ईरान ने चंद भारतीय जहाज़ों को नकलो हमल की महदूद इजाज़त दे दी। कराची में हैवी ट्रैफिक, चलती फिरती मौत बन गई। मंगो पीर मियांवाली कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसा, ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाम बहक, ड्राइवर फरार। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। जाम बहक अफराद की शिनाख्त 70 साला लाल मान शाह और 25 साला असद के नाम से हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया।